आके जाती करवाना उनके साथ। उनकी रजामंदी से? नहीं, लड़कियां बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आता था किसी पे भी। 13-13 साल की लड़कियां भी होती थी, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ गई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके जब मैं उनके साथ रावलपिंडी गई हूँ तो फिर मुझे वहाँ का अंदाज़ा हुआ। अच्छा, और यहाँ पे सबको बताया था कि पॉलर है, सैलून है? हाँ जी, यहाँ पे सबको यही पता था कि पॉलर है। सिर्फ फैमिली को उनकी पता था, लेकिन फैमिली छुपाती थी बात को। ठीक है। उसके अलावा फिर अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हैं आप सब लोग? हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। कुछ बातें न्यूज़ पे आती हैं, कुछ आती ही नहीं हैं, और तकरीबन ज़्यादातर लोग तो न्यूज़ पे आते ही नहीं हैं अपनी इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की वजह से। क्यों, ज़्यादातर लोग तो फिर तमाशाई बनते हैं बेचारे न्यूज़ पे आके, उनको इंसाफ तो मिलता नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कुछ ऐसे कानून पास करे जिससे ये हर दूसरे दिन तकरीबन कोई ना कोई किसी बच्चे के साथ, किसी औरत के साथ ज़्यादती हो रही है। चाहे कोई चोरी करने आया है तो वो ज़्यादती कर रहा है, चाहे कोई नौकरी का झांसा दे के साथ ले जाते हैं, वहाँ जाके उसके साथ ज़्यादती करवाते हैं। हमारे मुल्क में कानून नहीं है जिसकी वजह से वो जो मुलज़िम हैं वो बाद में रिहा हो जाते हैं, अदालतें उनको छोड़ देती हैं। कुछ वकील जो हैं वो पैसे ले लेते हैं, अपने पैसे के लालच में वो एक ज़िंदगी नहीं कई ज़िंदगी तबाह करते हैं। जब वो बाहर आते हैं ज़मानत पे तो फिर दोबारा वही काम करते हैं। तो यार, हमारे मुल्क में कानून ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये काम रुक जाए। ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा। अभी आपको एक लड़की की ऑडियो सुनवाता हूँ, वो सुनिएगा आप लोग। और उसमें उसने बताया है कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला। फिर उसके हस्बैंड ने, जिसने उसके साथ गलत किया, जो औरत उसको ले की थी, उसको कत्ल कर दिया। फिर गवर्नमेंट एक्शन में आई, उसके हस्बैंड को पकड़ लिया। तो उसके हस्बैंड को वो कह रही कि ठीक है, मेरा ना पूरी फैमिली को, सबको यहाँ पे यही पता था कि उनका उन्होंने यही बताया हुआ था कि मेरा जो है ना दुबई में होती थी, कि मेरा पार्लर का काम है वहाँ पे। किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या सही है क्या नहीं। तो बस मेरे से और मेरे हस्बैंड से उनकी मुलाकात पहली दफ़ा हुई थी। मेरे हस्बैंड ने आज तक उनसे कोई मुलाकात नहीं की थी। तो उनसे पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी उनसे मेरी अम्मी के घर पे। वहाँ पे हमारी बात हुई थी 1.5 माह पहले। तो करते करते फिर वो जॉब की बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे साथ दुबई चलना, मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ। क्या करती थी दुबई में? गलत काम करती थी, लड़कियों को लेकर जाके जाती करवाना उनके साथ। उनकी रजामंदी से? नहीं, लड़कियां बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्हें तरस नहीं आता था किसी पे भी। 13-13 साल की लड़कियां भी होती थी, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ गई तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनके जब मैं उनके साथ रावलपिंडी गई हूँ तो फिर मुझे वहाँ का अंदाज़ा हुआ। अच्छा, और यहाँ पे सबको बताया था कि पॉलर है, सैलून है? हाँ जी, यहाँ पे सबको यही पता था कि पॉलर है। सिर्फ फैमिली को उनकी पता था, लेकिन फैमिली छुपाती थी बात को। ठीक है। उसके अलावा फिर उसके बाद जब मेरी इनसे बात हुई, मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ था, तो बाहर जाने का इशू बन रहा था, मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा बाहर नहीं जाती कोई बात नहीं, मेरा इस्लामाबाद में ना यही काम है, तो तुम्हें सैलरी अच्छी मिल जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा नहीं जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दें। उन्होंने बुला पुसला के इतने प्यार से उन्होंने बात की कि हमें यकीन हो गया कि शायद काम है पार्लर का। इनका कह रही नहीं समझ में आया, तो मुझे पार्लर का काम तो नहीं आता था, तो मैं कैसे जाती। लेकिन उन्होंने कहा था अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम जैसे वहाँ कपड़े वगैरह प्रेस कर देना या खाना वगैरह बना देना, सैलरी तुम्हें इतनी ही मिलेगी, मौके की निस्बत तुम काम सीखती रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। बना मैं चली गई, अपने हस्बैंड को मैंने राज़ी किया, मैं चली गई। वहाँ मैं गई हूँ तो उन्होंने इस्लामाबाद वो मुझे नहीं लेकर गई। उन्होंने मेरे हस्बैंड को इस्लामाबाद का कहा था, लेकिन इस्लामाबाद नहीं था वो। मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ आई हूँ। ये मुझे बाद में पता चला कि मैं रावलपिंडी में थी। जब मैं वापस उनके साथ ही गई थी, वो मेरे घर आई थी मुझे लेने के लिए। कैसे गई थी? प्राइवेट गाड़ी पे? हाँ जी, प्राइवेट गाड़ी पे गई। कार थी? नहीं, बस थी, जिसमें जैसे आम लोग जब जाते हैं वैसे ही थी, बस थी, पैसेंजर्स की तरह। हाँ जी, उसमें मैं गई हूँ। तो उन्होंने टिकट बाहर चली थी, इसलिए मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि कहाँ की टिकट ले रही हैं वो। तो मैं वहाँ चली गई हूँ, 5:30 बजे वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ फ्लैट
बिल्डिंग टाइप बहरिया टाउन रावलपिंडी, वहाँ पे यही काम होता है, वो करवाती हैं। तो वहाँ पे एक बिल्डिंग ही थी, बिल्डिंग में मुझे लेकर गई हैं। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दो ही कमरे थे, एक कमरे में उन्होंने बंद कर दिया। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी, कितनी? 3-4 होंगी। तो उसके बाद फिर उनका इतना ज़्यादा ये काम था ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। उन्हें किसी पे भी तरस नहीं आता था, किसी पे भी नहीं आता था। वो उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मैंने कहा मुझे अपने हस्बैंड से रब्ता करने दे। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड से खुद रब्ता किया कि हम पहुंच गए, मेरी बात नहीं करवाई। ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पे 3 दिन बाद जब मेरी लगातार मेरे साथ जो है ना वो ज्यादती करवाती रही है, मैं बुरा हाल हो गया था मेरा बिल्कुल। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितने लोग हैं कितने नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था मेरा। जब तीसरे दिन जब मेरी हस्बैंड से मेरी बात हुई, मोबाइल आपके पास नहीं था? नहीं, तीसरे दिन उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया था। जैसे उन्होंने कहा था बात कर लो, वरना हस्बैंड कह रहे थे कि जो है ना अभी तक गई है, बात नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरी बात करवाई, थोड़ी सी देरी बात हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को सारी बात तो नहीं बताई, लेकिन बता दी, वो समझ गए थे। उन्होंने मुझे वहाँ से बुलवाया ID कार्ड का कह के। तो वो पहले वो मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी, लेकिन बाद में फिर वो मुझे उन्होंने भिजवा दिया, बिठा दिया। मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ बिठाया मतलब क्या समझाया कुछ के जाके बताना ना या कुछ? नहीं, गाड़ी में उन्होंने मुझे वहाँ से बिठा दिया था। आगे से मेरे हस्बैंड ने मुझे ले लिया था, वो खुद नहीं आई थी मेरे साथ। उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद 3 दिन मेरा इलाज चलता रहा है। उसके बाद फिर चौथे दिन मेरे हस्बैंड ने उसे बुलवाया है। हमें किसी को भी नहीं पता कुछ भी कि उन्होंने फ़ोन करके उसे बुलवाया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उसे बुलवाया। बुलवाने के बाद मैं देख के मैंने वो आ गई है तो हमें पता चला है। थोड़ी सी देर के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए घर से मैं बाहर गई थी उन्हीं के कपड़े लेने के लिए। मेरे हस्बैंड ने पीछे से चाय बनाई है, उसमें उन्होंने नींद की गोलियां डाल दी हैं, वो बेहोश हो गई है। उसके बाद रात के टाइम जाके उन्होंने उसका गला दबा दिया। मैं घर आ गई थी, हमारा यही कुछ था कि हम घर में मौजूद थे। उन्होंने मारने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने मार दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैंने कि उन्होंने कब मारा है कब नहीं। ठीक है। उसके बाद सिर्फ मेरे बेटे का यही कसूर था कि वो घर में आया है तो उसने पापा के साथ जो है ना वो बोरी में लाश को पैक करवा के वो फेंक के आया, वरना उसने भी नहीं मारा। सिर्फ मेरे हस्बैंड ने। पहले शौहर से है? इन मेरे